वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार पटना से। स्वागत है डॉक्टर राकेश कुमार। मेरा सवाल आपसे है कि क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, बट ऐसे हो सकते हैं कि अगर वो हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है और ये ब्लड प्रेशर अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 180 110 से ज्यादा जाता है, इट मे ट्रिगर हार्ट अटैक, ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट अटैक। लेकिन ये रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, हार्ट की धमनियों के ब्लॉकेज के लिए। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ के बहुत ज्यादा हो सकता है, कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। उस केस में ये हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? बीपी इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ब्लड प्रेशर हार्ट जो है वो हार्ट का एक नॉर्मल प्रेशर होता है। इस प्रेशर पे अगर वो प्रेशर से वो हार्ट राइज ब्लड जो वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट करता है। हाई ब्लड प्रेशर व्हेन प्रेशर जो है वो धमनियों की जो स्टिफनेस बढ़ जाती है और ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है लंबे समय तक और कोई सिम्टम्स नहीं देता है, और ये ब्लड प्रेशर अंदर ही अंदर हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रेन, लाइक किडनी, लाइक आईज, लाइक हार्ट, इन सबको डैमेज करता है। इसलिए हम लोग इसको साइलेंट किलर कहते हैं। क्या हाई बीपी डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से? हाई बीपी हार्ट की बीमारियों के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि हार्ट को ब्लड सर्कुलेट करने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है, और जब ये ब्लड प्रेशर जैसे जैसे ज्यादा रहता है तो हार्ट को प्रेशर ज्यादा पड़ता है बॉडी को ब्लड को सर्कुलेट करने में, जिससे हार्ट के ऊपर लोड पड़ने से लंबे डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेशेंट हार्ट जो है वो पहले हार्ट की जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाती हैं, एक समय के बाद अगर बीपी कंट्रोल नहीं रहता है तो वो हार्ट फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है? ये बहुत डेंजरस है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो मेरा बीपी की दवा मैं खा रहा था, अब मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, अब मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। दवा का असर है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जैसे आप दवाइयाँ छोड़ेंगे वो धीरे धीरे करके वो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर वो उसी स्टेज में हो जाएगा जो आपको पता नहीं चलेगा और आपके ऑर्गन जो है वो फिर डैमेज होने लगेंगे। इसलिए बिना चिकित्सकीय परामर्श के बीपी की दवा को ना छोड़ें और रेगुलरली ट्रीटमेंट में बने रहें। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? एक्सरसाइज ये डायरेक्ट लिंक है। जो एक्सरसाइज करने से बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी वेट जो है कांस्टेंट रहती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुधरता है, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव करता है, जो वेट रिडक्शन होता है उससे, सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है उससे, बीपी भी कॉन्स्टेंटली जो है वो एक्सरसाइज से एक डेफिनेट ये तक वो कम किया जाता है। इससे अगर बीपी कम होता है तो उससे हार्ट की बीमारियां भी कम होती है, इसलिए वो सब एक दूसरे से लिंक है। डेफिनेटली एक्सरसाइज करना हमारे सेहत के लिए बेहद जरूरी है। क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, बट ऐसे हो सकते हैं कि अगर वो हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है और ये ब्लड प्रेशर अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 180 110 से ज्यादा जाता है, इट मे ट्रिगर हार्ट अटैक, ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट अटैक। लेकिन ये रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, हार्ट की धमनियों के ब्लॉकेज के लिए। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ के बहुत ज्यादा हो सकता है, कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। उस केस में ये हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? बीपी इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ब्लड प्रेशर हार्ट जो है वो हार्ट का एक नॉर्मल प्रेशर होता है। इस प्रेशर पे अगर वो प्रेशर से वो हार्ट राइज ब्लड जो वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट करता है। हाई ब्लड प्रेशर व्हेन प्रेशर जो है वो धमनियों की जो स्टिफनेस बढ़ जाती है और ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है लंबे समय तक और कोई सिम्टम्स नहीं देता है, और ये ब्लड प्रेशर अंदर ही अंदर हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रेन, लाइक किडनी, लाइक आईज, लाइक हार्ट, इन सबको डैमेज करता है। इसलिए हम लोग इसको साइलेंट किलर कहते हैं। क्या हाई बीपी डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से? हाई बीपी हार्ट की बीमारियों के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि हार्ट को ब्लड सर्कुलेट करने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है, और जब ये ब्लड प्रेशर जैसे जैसे ज्यादा रहता है तो हार्ट को प्रेशर ज्यादा पड़ता है बॉडी को ब्लड को सर्कुलेट करने में, जिससे हार्ट के ऊपर लोड पड़ने से लंबे डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेशेंट हार्ट जो है वो पहले हार्ट की जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाती हैं, एक समय के बाद अगर बीपी कंट्रोल नहीं रहता है तो वो हार्ट फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा
बंद करना खतरनाक है? ये बहुत डेंजरस है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो मेरा बीपी की दवा मैं खा रहा था, अब मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, अब मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। दवा का असर है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जैसे आप दवाइयाँ छोड़ेंगे वो धीरे धीरे करके वो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर वो उसी स्टेज में हो जाएगा जो आपको पता नहीं चलेगा और आपके ऑर्गन जो है वो फिर डैमेज होने लगेंगे। इसलिए बिना चिकित्सकीय परामर्श के बीपी की दवा को ना छोड़ें और रेगुलरली ट्रीटमेंट में बने रहें। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? एक्सरसाइज ये डायरेक्ट लिंक है। जो एक्सरसाइज करने से बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी वेट जो है कांस्टेंट रहती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुधरता है, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव करता है, जो वेट रिडक्शन होता है उससे, सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है उससे, बीपी भी कॉन्स्टेंटली जो है वो एक्सरसाइज से एक डेफिनेट ये तक वो कम किया जाता है। इससे अगर बीपी कम होता है तो उससे हार्ट की बीमारियां भी कम होती है। इसलिए वो सब एक दूसरे से लिंक है। डेफिनेटली एक्सरसाइज करना हमारे सेहत के लिए बेहद जरूरी है। A public awareness initiative for Healthy India.